नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय की भर्ती आई हुई थी, जैसे कि आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक, तो इन दोनों ही पदों की अगले चरण की परीक्षा यानी कि आशुलिपिक कौशल टंकण परीक्षा, कहने मतलब कि शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट आपका कब तक हो जाएगा, इसी के बारे में जानकारी देनी है। और सबसे खास बात यह कि हिंदी शॉर्ट हैंड में गलतियों को लेकर क्या मानक है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की गलतियों क्या मानक है, और उधर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का गलतियों को लेकर क्या मानक है। तो वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर भी जानकारी देनी है, ठीक है, कि आप कितनी गलती करेंगे, कितने अंक कटेंगे, क्या शॉर्ट हैंड में कुछ न्यूनतम मानक है या फिर कितनी भी गलती करते चले जाओ, या फिर इसी तरीके उधर जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होनी तो क्या उसमें कोई मानक है, कम से कम कितना करना, ठीक है। तो जो सतही जानकारियाँ हैं इसको लेकर के, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बातचीत करूँगा। और दूसरी बात यह कि शॉर्ट हैंड के लिए आपको कितना भी समय है, ठीक है, और कहाँ से आप लोग कैसे तैयारी करें, ठीक, चाहे खुद से भी करें या कहीं से भी करें, यूट्यूब से भी लिखें, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर विधिवत बातचीत होगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो हिंदी शॉर्ट हैंड हो या फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, फिर इसके बाद बात करूँगा कनिष्ठ सहायक पद के लिए, पहले आशुलिपिक पद की बात कर लूँ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड में इन्होंने पूरे विज्ञापन में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि हाँ कि आपके कम से कम इतने अंक होने चाहिए। इसके पहले के पहले जब भर्ती हुई थी, मतलब कि एनटीए के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एनटीए जब परीक्षा नहीं कराता था तो ये न्यूनतम मानक रखते थे कि हाँ इतनी गलती तक, मतलब कि आपके कम से कम इतने अंक होने चाहिए, इससे कम हुआ तो फिर बाहर, ठीक है। तो इस बार के विज्ञापन में इन्होंने कहीं भी न्यूनतम मानक कहीं नहीं दिया कि हाँ आपकी कम से कम इतनी गलती हो या फिर कम से कम इतने अंक आपके होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, इसमें इन्होंने शर्त रख दी है कि आपको कम से कम 10 अंक तो पाना ही पाना है। मतलब कि 25 अंक की आपकी टाइपिंग हो जाएगी हिंदी, 25 अंक की टाइपिंग हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है। इन दोनों ही के लिए 10 अंक कम से कम हिंदी वाली टाइपिंग में पाना है और 10 अंक कम से कम इंग्लिश वाली टाइपिंग में पाना है, ठीक है। ये आपकी देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। लेकिन इसी तरह कोई मानक शॉर्ट हैंड में नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब आप गलती करते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट हैंड करें मतलब कोई न्यूनतम मानक नहीं है कि आप को कम से कम इतने ही अंक लाने हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना सुधार कैसे करके लिखेंगे ताकि कम से कम अंक कटें, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में आपको 25 में से 25 में से कम 10 अंक दोनों लाना है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे अभी बताता हूँ कि कैसे कितनी गलती करेंगे तो कितने अंक कटेंगे, ठीक। और शॉर्ट हैंड का भी बता चुका हूँ कि इसमें कोई न्यूनतम मानक नहीं है, ठीक है। ये हो गया हिंदी शॉर्ट हैंड 80 की स्पीड से बोलेंगे 5 मिनट के लिए, ठीक है, 400 लगभग शब्द रहेंगे। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपको वही 5 मिनट के लिए बोलेंगे 100 की गति से, ठीक है। ये भी लगभग इसमें आपको ये 500 शब्द रहेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कुल मिलाकर कई बार टाइपिंग करनी, जैसे कि अब यह नहीं कि जो हिंदी आशुलिपिक के लिए है तो वो केवल बस यही शॉर्ट हैंड टाइपिंग कर लिया, अनुवाद, बस काम खत्म ना। आप हिंदी शॉर्ट हैंड वाले का अनुवाद करेंगे, वो टाइपिंग करेंगे, फिर इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग करनी है। तो हिंदी शॉर्ट हैंड वालों को कुल 3 बार टाइप करना है, इसी तरीके इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों को कुल 3 बार टाइप करना है, ठीक है। अब जो मान लो द्विभाषीय हों, मतलब कि जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए आवेदन किया हो, उनके अंदर विशेष योग्यता, ठीक है, वो दोनों शॉर्ट हैंड जानते हैं, तो एक तो आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग देबे करोगे, ठीक है, मतलब शॉर्ट हैंड वाली, इसको तो आप अनुवाद करने के लिए टाइप करवे करोगे। लेकिन आपको फिर उधर 2 बार हिंदी इंग्लिश करनी पड़ेगी और इधर 2 बार हिंदी इंग्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2 4 वो और 2 ये 6 बार आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये नहीं कि केवल शॉर्ट हैंड है बस एक अनुवाद करके काम खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अलग से करनी पड़ेगी। कम से कम 25 की स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी में और 30 में कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। इससे नीचे हुआ तो आप फेल हो जाओगे, ये समझ लेना आप, ठीक है। और ऑटो सबमिट आपको नहीं करना है, जहाँ पर आपका मैटर पूरा हो जाए तुरंत बंद कर दो, उसको सबमिट कर दो खुद से ही। वहाँ चाहे कोई कितना भी चिल्ला ले कि ना बीच में नहीं बंद करना, ऐसा वैसा, उसकी ऐसी तैसी। आपकी टाइपिंग पूरी हो चुकी है, आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ नहीं बचा है, तो बस आप खुद से उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये बात हो गई। और एक बात आप लोग ये करते हो कि चलो टाइप कर लिए, बाद में हम मिलाएं कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, फिर हम बैक स्पेस जाकर सुधार लेंगे, तो ये गलती मत करिएगा। अब आप टाइप कर रहे हैं, देखो इतना आभास हो जाता है यार कि हम गलत कर दिए हैं, ठीक है, होश में ही करेंगे, ऐसा थोड़ी आँख मूंद के पीटेंगे। तो यही है कि जब आप ऊपर टाइप कर रहे हो, अगर वहीं गलत हो जाता है तो बैक स्पेस लेके सुधार कर लीजिए। बैक स्पेस इनेबल रहेगा, बंद नहीं रहेगा। आप चाहे तो पूरा मिटा दीजिए या फिर
समझ रहे हैं ना। तो वो काम करेगा। हाईलाइट नहीं होता है, पिछली बार तो नहीं था, ठीक है, हाईलाइट नहीं होता है। फॉन्ट साइज वही 11, 12, 13, 14 ऐसे आप रख के करिए। देखो फॉन्ट जितना कम रहेगा ना तो आपको स्क्रॉल करने का झामा ही नहीं रहेगा। ज़्यादा फॉन्ट रहेगा तो बड़ा बड़ा शब्द हुआ दिखेगा। सॉफ्टवेयर के एक बॉक्स के अंदर आपका टाइपिंग रहता है, ऊपर गद्यांश रहेगा, नीचे आपको टाइप करना रहता है, तो जाहिर सी बात है बड़ा बड़ा खुद दिखेगा एकदम बड्डा बड्डा, तो आपको पकड़ के स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो छोटे फॉन्ट पर टाइप करना सीखिए, ठीक है। 11 से 12 पर रखिए, उसी पर टाइप करिए। हाईलाइट बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल महीन महीन देता है तो लाइन इसमें भुला जाती है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए। चाहे JR टाइपिंग ट्यूटर पर टाइप करिए या फिर उधर सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, इन सभी के लाइसेंस की भी मिल ही जा रहा है, ठीक है। JR में यह है कि आपको कंप्यूटर की जो डेट है, ईयर है, वो पिछले 10 साल या 5 साल पीछे करना पड़ेगा। तो सेट करके अपना टाइप कर लीजिए, मुफ्त में हो जाएगा लाइसेंस की से, ठीक है। या तो आप खरीद लो, फिर आप अब अगर आप को नौकरी चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप लोग गूगल पर तमाम वेबसाइटें हैं, सर्च करिए, उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करिए, ठीक है। हिंदी फॉन्ट जो है आपका केवल इनस्क्रिप्ट है, ठीक है, ना रेमिंगटन गेल ना कृति देव, केवल इनस्क्रिप्ट वाले ही, ठीक है, इसके लिए टाइपिंग देंगे। इंग्लिश के लिए तो पूरी दुनिया वही है ये, खैर। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ कि गलतियों का कैसे ये मानक रखे हुए हैं कि हाँ आपकी कितनी गलती होनी चाहिए हिंदी शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, या फिर उधर हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड में एक गलती करते हैं तो 0.125 अंक कटेगा, ठीक है। दो गलती करेंगे तो वही 0.25 यानी कि 25 पैसा कट जाएगा, ठीक है। तीन गलती करेंगे तो वही 0.375, चार गलती करेंगे तो 50 पैसा यानी कि 0.5 अंक आपके कट जाएंगे, ठीक है। इसमें कुल आप 8 गलती करेंगे तब जाकर कहीं एक अंक कटेगा, ठीक है। 8 गलती पर एक अंक कट रहा है। इसी तरीके अगर आप 16 गलती करोगे 2 अंक, ठीक है। तो ऐसे करके 10 गलती करेंगे तो 1.25 अंक, 20 गलती करेंगे तो 2.5, 32 गलती करने पर तब कहीं जाकर के आपके 4 अंक कट रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके 64 पे 8 कटेगा। तो ये रहा केवल हिंदी शॉर्ट हैंड का मानक। अगर आप कहीं जाकर के 8 गलती कर रहे हो तब एक अंक कट रहा है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके इंग्लिश शॉर्ट हैंड में ये है कि अगर आप एक गलती कर रहे हैं तब वहाँ आपके 0.100 अंक कट रहा है, ठीक है। अगर आप 10 गलती कर रहे हैं तब एक अंक कटेगा, 20 गलती करेंगे 2 अंक, जाहिर बात 30 गलती करेंगे तो 3 अंक, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड का मानक। कहीं भी न्यूनतम मानक नहीं रखे हैं कि हाँ आपको कम से कम इतने अंक लाने हैं। अब एक यह मतलब नहीं कि हो गया 400 गद्यांश बोले 500 का आप लगे 100, 200, 300, 400 कुल गलती कर दी हैं, तो ये मतलब नहीं। जिसका कम से कम गलत होगा, ठीक है, यही इसमें देखा जाएगा। जिसकी सबसे कम से कम गलती होगी समझ लो वही नौकरी पाने वाला है। और या तो आपको उधर नंबर खूब रिटर्न में चढ़ा रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी शॉर्ट हैंड में यही है कि अगर आप 8 गलती करेंगे तब एक अंक कट रहा है। उधर इंग्लिश शॉर्ट हैंड में यह है कि अगर आप 10 गलती कर रहे हैं तब जा कर के एक अंक कट रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई हिंदी और शॉर्ट हैंड की गलतियों को लेकर के। अब बात कर लेता हूँ हिंदी, इसमें जो टाइपिंग होगी यानी कि शॉर्ट हैंड वाली आशुलिपिक पद में जो हिंदी अंग्रेजी की जो अलग से टाइपिंग होगी, अब उसकी बात समझिए उसमें गलतियों क्या मानक है। तो इनका ये कहना है कि जो हिंदी वाली टाइपिंग होगी उसमें अगर आप एक गलती करेंगे तो 0.100 अंक कटेगा, यानी कि 2 गलती करने पर इतना 0.200, 10 गलती करने पर कुल 1 अंक, ठीक है, 20 गलती करने पर 2 अंक, ये हो गया। अब इंग्लिश वाले में समझ लो, उसमें यह है कि इंग्लिश टाइपिंग जो है सिंपल वाली, अगर आप एक गलती करेंगे तो 0.0833 अंक कटेगा, ठीक है। 12 गलती करेंगे तो 0.9996 अंक, और 13 गलती करने पर तब कहीं जाकर के 1 कुछ अंक कट रहा है, यानी कि 1.0829। तो यही जो दशमलव में चल रहा है ना, यही लोचा है सब। अब किसी में दशमलव में सारा काम गड़बड़ाता है। जैसे पिछली बार ये हुआ था, बहुतों को नहीं हुआ, अच्छे खासे नंबर थे, लेकिन टाइपिंग में नहीं हो पाया तो फिर सब गड़बड़ा गया। तो आप लोग पूरे कोशिश करिए कि टाइपिंग आपकी बहुत ही अच्छी हो, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो कनिष्ठ सहायक वाला पद है उसके लिए क्या कुछ कैसे है। तो उसके लिए ये है कि हिंदी टाइपिंग में अगर आप एक गलती करेंगे तो वही जैसे उधर था 0.100 अंक कटेगा, ठीक है। 10 गलती करने पर 1 अंक, 20 गलती करने पर 2 अंक, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग वही हाल है जैसे उधर शॉर्ट हैंड में था, एक गलती करने पर 0.0833, 13 गलती करने पर कहीं जाकर के आपका 1.0829 ऐसे अंक कट रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सभी दशमलव में ही लोचा फंसेगा। उधर तो मान लो पूरा हिसाब ऐसे ऐसे करके, ठीक। जहाँ दशमलव में आ गया तो इसी में समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब गलतियाँ कैसे होंगी, ये कैसे उसका माना करेंगे। इनका ये कहना है कि अगर आप कोई शब्द छोड़ देते हैं तो वो गलत माना जाएगा, जाहिर सी बात छूट गया तो गलत ही है। या तो अगर आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो वह गलत माना जाएगा। आप कुछ अपनी तरफ से उसमें लगा देते हैं, भले आपकी स्क्रीन पर गलत लिखा हुआ है, मान लो, ठीक है, आप किसी चीज़ की स्पेलिंग जानते हो, अरे यार ये तो गलत लिखा है। अब ये नहीं कि आप लगे दिमाग लगाने, अरे नहीं हमें आता है हम तो सही करेंगे, तो वो गलती माना जाएगा।
स्क्रीन पर आपके गलत लिखा हो सही लिखा हो कैसा भी लिखा हो, आपको वैसे ही टाइप करना है, उसमें सुधार उधार नहीं करना है। स्पेस एक ठू है, एक ही स्पेस देना है, कॉमा एक है तो एक ही देना है। ये नहीं कि कॉमा वहाँ लगा है आप नहीं लगाएं तो भी गलत माना जाएगा, एक स्पेस लगा है आप दो दे दिए तो वो भी जाहिर सी बात है गलत माना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, जब आपका प्रवेश पत्र आएगा तो सब कुछ बाकायदा उसमें ये उल्लेखित रहेगा, ठीक है। इसी तरीके शॉर्ट हैंड में है, वो आपको जो भी बोल रहे हैं, भले वो उसका उच्चारण गलत बोल रहे हैं या फिर कुछ वो गलत बोल रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं इन्होंने तो गलत बोल दिया था, हम सुधार कर दें ना, वो सामने वाला गलत बोल रहा है तो आपको गलत ही टाइप करना है। शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि जो आपके कान में आवाज़ आई है, वो जो उसके मुंह से शब्द निकला है, आपको केवल वही टाइप करना है। हाँ, आंतरा मात्रा आप लोग अपना अलग लगाओ, उसका वो अलग, लेकिन वो जो पूरा वाक्य बोल रहा है, अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा तो हमने कुछ सुना ही नहीं था, ये ऐसे होता, ये गलत बोल दिए, तो वो गलत बोल रहे हैं, बोलने दो, आपको वही टाइप करना है, गलत ही, ठीक है। शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि जो आपसे बोला जाए आपको हूबहू वही टाइप करना है, उसमें अपना सुधार नहीं करना ना। अब मान लो बोल दिए कि नरेंद्र मोदी आए थे, अब आप लोग ना ये तो प्रधानमंत्री ना, वैसे कैसे बोल दिया, हम लगाएंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, इतना नहीं देना है सम्मान उसमें, उसमें वो जैसे बोल रहे हैं आपको वैसा ही लिखना है, तो ऐसे करके, ठीक है। अब रही बात की डिक्टेशन वगैरह कहाँ से करें, तो पिछले बार ये था कि संपादकीय बोला गया था, ठीक है, संसदीय बोला गया था, तो आप लोग उसका अभ्यास करते रहो। अध्यक्ष महोदय वाला जो खंड 1 खंड 2 किताब है, ये बिल्कुल नहीं यहाँ बोली जाती है, कहीं बोली नहीं गई। हाँ, मिलता जुलता मिल जाता तो लगता है कि हाँ यार वही है, तो अब संसदीय में क्या ही आएगा, आप लोग इतना लिख चुके हैं खंड 1 खंड 2, तो पर्याप्त उतना, लेकिन फिर भी अभ्यास कर लीजिएगा इसका भी। दूसरा, निबंध लेखन का भी तैयार कर लीजिए, ठीक है, किसी की जीवनी वगैरह हो उसको तैयार कर लीजिए, कुछ नया आविष्कार वगैरह हुआ उसको तैयार कर लीजिएगा, चुनाव पर कुछ तैयार कर लीजिएगा, और सबसे खास बात, महाकुंभ पर एकदम बलभर डिक्टेशन लिख लीजिएगा। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चल रहा है अपने यहाँ, जाहिर सी बात है, क्या पता दिमाग सन का तो बोल ही दिए, तो आप लोग इस पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चाहे यूट्यूब से लिखिए आप लोग, बिल्कुल निःशुल्क, सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, किसी चीज़ कमी नहीं है, जो मुंह से निकला सब हाजिर है। तो यूट्यूब से आप बलभर लिखिए डिक्टेशन, या फिर ये आपकी स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम चैनल है शॉर्ट हैंड का ही, तो 4-6 महीने से चल रहा है, तो इस पर मैंने तमाम डिक्टेशन दी हुई है, और महाकुंभ भी बहुत दिया हूँ डिक्टेशन, ठीक है। तो आप लोग इस पर जा करके भी लिख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा दीपक हिंदी स्टेनोग्राफर, या आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग हूबहू यही लिखिएगा, ठीक है। 2800 कुछ लोग जुड़े हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं, इस पर निःशुल्क सब कुछ चलता है, ठीक है। तो 300-350 डिक्टेशन इस पर है, तो आप लोग आराम से जाकर बलभर लिखिए, उसका हिंदी गद्यांश भी है उस पर उपलब्ध है, फिर जो कठिन शब्द रहते हैं उसकी आउटलाइन भी है, ठीक है। तो ये तो चलो साधारण हो गया, अगर आपको है कुछ और अलग से तैयारी करनी है तो मैं शॉर्ट हैंड के लिए अलग से भी अभ्यास करवा रहा हूँ, करीब 100 लोग कुछ हैं उसमें, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरी टेलीग्राम ID है @दीपक सिंगर, DEEPAK अब सिंपल आर लिख रहा तो पहले से कोई ID बना चुका है, तो इसलिए 2 R लगाना पड़ा। तो आप टेलीग्राम पर मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं शुल्क दे करके, ठीक है। तो या तो यूट्यूब पर भरमार है, आप आराम से लिखो, या आपके ऊपर सारी चीज़ें हैं, सारे रास्ते आपके पास हैं, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट हैंड हमेशा ऐसे इंसान से लिखिएगा जो उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट रखे, शाह और सा आपको समझ में आए, आपको भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बोलने वाले पर भी उसके भी लहजे में ये होना चाहिए कि हाँ वो मात्राओं का, बिंदी का और शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट रखे, ठीक है। शाह सा और खटकोड़ वाला शाह, सबका बोलने का एक लहजा थोड़ा अलग होता है। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखा कि सर लपेटे रहते हैं, ठीक है, तो वो एक नहीं, तो जो अच्छे से बोलें। और डिक्टेशन का मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी उलूल जुलूल चल जाए, ठीक है, एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर चलने लगे तो फिर हर आदमी फिर बोलने लग जाए ना, तो वही चीज़ें हैं। तो आप लोग जिससे भी लिखिए अच्छे खासे लोग रहें, शुद्ध रहे, और आप लोग अनुवाद जरूर करते रहिए उसका, ठीक है। एक दिन में 10-15 डिक्टेशन लिख रहे हैं, लिखिए आराम से कम 5 का तो अनुवाद करिए ही करिए, और बाकी 4-5 मुँह से पढ़ के ख़त्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग अब टाइप जरूर करिए, समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, मार्च में हर हाल में आपकी ये स्किल परीक्षा हो जाएगी। अब वो चाहे शुरुआती मार्च हो, बीच में, आखिरी में, अब इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। इलाहाबाद में चल रहा है कुंभ, है बड़ी चपक के भीड़, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ सेंटर में उन्टर मिला, ठीक है, वरना लोग बता रहे हैं कि शायद लखनऊ भी हो सकता है, तो खैर वो अलग बात है। आप लोग अभी केवल शॉर्ट हैंड लिखिए जम करके, दिन रात इसी में झोंक दीजिए अपने आप को, ठीक है। 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, तकरीबन 48-49 हज़ार वेतन है। अभी बातचीत चल रही इन लोगों का ग्रेड पे 4200 करने का, और उधर से आपका वो 8वां वेतन लग ही गया है, तो मस्त नौकरी है, एकदम भौकाल है,
करिए और अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट हैंड लिखते रहिए। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी हिंदी में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो उसकी मात्रा वगैरह होती है, छोटी बड़ी, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। चंद्र बिंदी और जो वो साधारण बिंदी लगती है, इससे गलती नहीं मानते हैं, वो नहीं मानी जाएगी, ठीक। जैसे हूँ है, ठीक है, तो चाहे चंद्र बिंदी लगा दी या फिर साधारण बिंदी लगा देंगे तो गलत नहीं मानेंगे वो, ठीक है, उच्चारण वहीं निकल रहा हो जाएगा। लेकिन कहीं छोटी लगी आप बड़ी लगा दिए, पतंजलि है, मुंह से हम लोग पतंजलि बोलते हैं लेकिन लिखते हैं पतंजलि, छोटी। राष्ट्रपति है, मुंह से राष्ट्रपति बोलेंगे लेकिन लिखेंगे राष्ट्रपति, छोटी की मात्रा। तो आप लोग मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो बिंदी है, इसका ध्यान रखिए। मे पर हमेशा बिंदी है, नहीं पे बिंदी है, ऐसे बहुत शब्द हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके अंक कटेंगे। और अगर जैसे है पे बिंदी नहीं लगाएं तो साला अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। यही छोटी छोटी गलतियां हैं वो जो अंक काट रहे हैं वो, ठीक है। अगर आप इसी में सुधार कर लेंगे तो कटवाई नहीं करेगा, खत्म, पूरे पूरे पा जाएंगे। आप लोग पूरी कोशिश करिए। आप जैसे शॉर्ट हैंड वाले में बात कर रहा हूँ कि मान लो किसी का, जैसे लोग बता रहे हैं कि 68 ओबीसी है, ठीक है, तो अभी भी आपके पास 100 अंक पूरे के पूरे हैं, यानी कि 168 अंक आपको पाने का भी मौका है। तो आप लोग पूरी कोशिश करिए, अच्छे से टाइप करिए और पूरे पूरे अंक लाइए। और कुछ कम भी करते तो कम से कम 48-49 उधर लाइए ही लाइए टाइपिंग में, शॉर्ट हैंड में। 50 की शॉर्ट हैंड है तो कम से कम 49 तो लाइए ही लाइए। अपनी गलतियों को कम करिए, 10 तक लाइए कम से कम गलती, ठीक है। तो करते रहिए ऐसे तैयारी और बस हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और डिक्टेशन बिल्कुल कहानीदार सुनिए, वो जो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल एकाग्र होकर सुनिए, ठीक है। एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा था, ठीक। तो बस आराम से करिए, हो जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एकदम दिल से लिखिए, हो जाएगा सब। तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो रही है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।